जय जय सीताराम जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अन्नू लड़ाकू में। दोस्तों, जो भी हनुमान भक्त है इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक हनुमान जी की सच्ची घटना का वर्णन करने जा रही हूँ, जो कि हनुमान जी की सच्ची और चमत्कारी घटना है। हनुमान बेहद महान है। हनुमान जी की सच्ची घटना, इस लेख में हनुमान जी की सच्ची घटनाएं के बारे में बताऊंगी। हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं। उनको राम भक्त कहा जाता है। वे राम के प्रिय भक्तों में से एक थे। आज भारत के अंदर जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं और लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं। यदि आप किसी हनुमान जी के भक्त से बात करेंगे तो वो यही कहेगा, बाबा समय समय पर कष्ट काटने के लिए आते हैं और उनकी मदद करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि वे हमेशा धरती के ऊपर रहने वाले हैं या धर्म की रक्षा के लिए ये हमेशा काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि राम और कृष्ण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद वे अपने लोकों के अंदर लौट गए, लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि हनुमान जी अपने लोक को चले गए हैं। इससे यह साबित होता है कि वे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वे किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देते हैं, बस भक्तों को ही अपने दर्शन देते हैं। यदि आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस कार्य के अंदर राम नाम ही आपकी मदद कर सकता है। बंदरों को भी हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। यही कारण है कि राम के युग से लेकर आज तक हनुमान जी के मंदिर के पास आपको बंदर मिल ही जाएंगे। आज हनुमान जी धरती के ऊपर होने का फायदा इंसानों को मिल रहा है। मानव जीवन को सरल बनाने में वे लगे हुए हैं। यदि आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की बहुत सी समस्याएं हनुमान जी दूर कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी ने अनेकों उपकार किए हैं, जिनको हम भूल नहीं सकते हैं। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की यह सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उससे लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते ही होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछे या ना पूछे, लेकिन एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने साधु से पूछ ही लिया कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वह सचमुच आते हैं। उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था, तो बोला, ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि आप हनुमान जी आपके यहाँ आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ आते हैं। उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तोला जाता है। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है
तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना है और उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूँगा और हनुमान जी को मैं यहाँ पर बुलाऊँगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा, और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी लग जाऊँगा। यह तरह की परीक्षा का नाम पूरे शहर के अंदर हो गया। यह पूरी बात शहर में चर्चा का विषय बन गई, और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने के लिए आए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। उसके बाद गद्दी वहाँ पर रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। उसके बाद उस वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा जाता है कि मानो तो देव, देव तो यदि नहीं मानो तो पत्थर। यदि हम विश्वास और श्रद्धा से मानते हैं तो पत्थर में भी भगवान है। इसी तरह से हनुमान जी की सच्ची घटना, दूसरी घटना बताने जा रही हूँ, ये भी सुनो। दोस्तों, यह बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर रहने वाले ओम जी की। वह हनुमान जी का बहुत अच्छा भगत था और हर समय हनुमान जी को याद करता रहता था। एक दिन वह अपने गांव के अंदर ही रात को जागरण देखने के लिए गया था। रात 1 बजे तक तो जागरण देखा। उसके बाद सोचा कि कल काम पर जाना है तो वापस घर चलता हूँ। उधर जाने वाला कोई था ही नहीं। वह अंधेरी गलियों के अंदर अकेला ही चलता रहा और उस समय लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, लेकिन गली के अंदर लाइट नहीं होती थी। दूर जब देखा तो एक व्यक्ति दीवार के सहारे चिपक कर खड़ा था। ओम को यह बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी रात को दीवार के सहारे आदमी क्या कर रहा है। उसके बाद वह बुरी तरह से डर गया। लेकिन अचानक से वह आदमी ओम के पास आया और बीड़ी मांगी। लेकिन ओम बीड़ी नहीं पीता था तो उसने कहा कि उसके पास नहीं है। लेकिन अचानक से वह वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद ओम ने बजरंगबली का नाम लिया और बोले, संकट से आप मेरी रक्षा करो। वे जोर जोर से बजरंगबली का नाम जाप करने लगे। बस उसके बाद क्या था, भूत भाग गया और वो तेजी से दौड़ते हुए घर आ गए। इस समय उसकी हालत बेहद खराब थी। वे बुरी तरह से हाँफ रहे थे। घर वालों ने उनको देखा और पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने सारी बात बताई। उसके बाद वे हनुमान जी के मंदिर के अंदर गए जो घर पर बना था और बालाजी को प्रणाम किया। दोस्तों, ये हनुमान जी की सच्ची घटना है और आपको ये बात मैं सच बता रही हूँ। अगर आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी हर संकट में, हर विपत्ति में आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन आपको मेरे हनुमान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए
कि हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली सच्ची घटना मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।